Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue Debentures. लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था कि व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. आज भी एक टॉपिक तो यही है, इशू शेयर करे हैं, सॉरी डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पर, वो बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर जो है 8 करवा रही हूँ. 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शारदा लिमिटेड when the company issued 5,007% डिवेंचर of 100 each at a discount of 6%. कि कंपनी है जिसका नाम है शारदा लिमिटेड, उन्होंने क्या किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं. 7% डिवेंचर्स हैं, 5,000 डिवेंचर 100 रुपीज वाले 6% डिस्काउंट पर. तो 100 का अगर हम 6% करते हैं तो 6 रुपीज क्या बन जाता है, डिस्काउंट बन जाता है. तो कंपनी ने कितने में इशू किया डिवेंचर, 94 रुपीज में. इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स, कि ये जो डिस्काउंट और इशू डिबेंचर उसकी एंट्रीज जो राइट ऑफ करनी है वो नहीं हमने करनी है. तो अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया एप्लीकेशन मनी अलग है, अलॉटमेंट मनी अलग है या कॉल मनी अलग है, तो आप सिर्फ 2 ही एंट्रीज को करेंगे. लिखिए जरा बेटा इसका सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, जर्नल ऑफ शारदा लिमिटेड. फॉर्मेट इसका बेटा डेट, particulars, LF, amount debit, amount credit. ठीक है बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी एप्लीकेशन और हम इसमें अलॉटमेंट इकट्ठी रहेंगे. जब लमसम पेमेंट होती है ना बेटा, लमसम पेमेंट में हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली इकट्ठा यूज करते हैं. हमें ये नहीं बताया गया कि जैसे डिबेंचर ये तो बता दें कि 100 रुपीज का है, लेकिन कितने एप्लीकेशन मनी कितने अलॉटमेंट मनी है ये नहीं बताया हुआ जिस सिचुएशन में. तो उस सिचुएशन में एक ही बार में हमारा पैसा आया, उसको हम लमसम पेमेंट कहते हैं. तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकेला नहीं कहेंगे हम इसमें, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अब आप देखिए 100 रुपीज का डिबेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और 6% डिस्काउंट है. 100 का 6% हो गया बेटा 6 रुपीज. तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी रह गई, 100 में से 6 माइनस कर दो, डिस्काउंट 94. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 5000. उसको हम 94 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 4,70,000 आ जाएगा. तो लिखिए 4,70,000 बीइंग, इसी के सामने लिख लीजिए बेटा 4,70,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है. उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री होगी, इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, 7% डिबेंचर अकाउंट. ठीक है बेटा, यहाँ पर तो यही आएगा 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 4,70,000. ठीक है. अब आप देखिए 5,000 जो है डिबेंचर्स हैं और 6 रुपीज क्या है, डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30,000. तो आप डिस्काउंट वाले इशू डिबेंचर में कितना लिखोगे, 30,000. और जो डिबेंचर है एक्चुअल में 5,000 इंटू 100 5 लाख आ जाएगा डिबेंचर में. अब आप लिखिए इसके नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred to
डिबेंचर्स अकाउंट। हमने एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम एक बात पूछनी है आपसे कि 7% डिबेंचर क्यों लिखा हुआ है। फिर मैं बच्चों को ये बताती हूँ बेटा, 7% डिबेंचर का मतलब है कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जिस तरह हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं बेटा, उनको हम देते हैं डिविडेंड देते हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अब हम उसको बोलते हैं बेटा कि हमने उनको डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट का हिस्सा दिया है, तो डिबेंचर होल्डर को हम क्या देते हैं, उनको इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट जो है हम डिबेंचर होल्डर को पहले देते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसके बाद देते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे बाद देते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जो है मैं आपको नया टॉपिक करा रही हूँ, कंसीडरेशन अदर देन कैश। जैसे आपको याद होगा जब मैंने आपको शेयर वाला चैप्टर कराया था उसके अंदर भी बताया था कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंपनी ना जब अपने डिवेंचर इशू करती है उस पर्सन को, जैसे वेंडर है फॉर एग्जांपल, कि कंपनी क्या करती है, वेंडर को उससे कोई एसेट ले लेती है, उसके बदले में पैसे ना देकर हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको डिवेंचर इशू कर देते हैं। डिवेंचर इशू पार पर भी हो सकते हैं, डिवेंचर इशू प्रीमियम पर भी हो सकते हैं और डिवेंचर इशू डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे कई बार कंपनी क्या करती है, प्रमोटर को उसकी सर्विसेज के बदले में शेयर्स दे देती है। मैंने वो करवाया था आपको पिछले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ भी हो सकता था कि हम प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के बदले में क्या दे दें, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी कभी कभी अंडरराइटर को उनकी सर्विसेज के बदले में क्या दे देती है, शेयर्स दे सकती है। सेम इसी तरह कंपनी अंडरराइटर को डिबेंचर भी दे सकती है। तो अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। टॉपिक है कंसीडरेशन अदर देन कैश। दोबारा सुनो, उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने कुछ लिया है, मान लो किसी वेंडर से, किसी सेलर से कोई एसेट परचेज की है, उसके बदले में कंपनी ने पैसे ना देकर उसको क्या दे दिए, डिबेंचर इशू कर दिए हैं। तो वो पर्सन या वो कंपनी जिससे परचेज किया है, एसेट्स परचेज किया है या रनिंग बिजनेस परचेज किया, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक्चुअल में वो हमारा क्रेडिटर है। जो वेंडर है वो हमारा क्रेडिटर है, कंपनी ने उसको पैसे देने हैं, पर कंपनी उसके बदले में क्या कर देती है, डिबेंचर इशू कर देती है। डिबेंचर इशू पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। तो किस तरह से इसको करना है समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स कंपनी परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। कि एक्स कंपनी ने एसेट खरीदी है। अब एसेट का नाम नहीं पता तो हम उसको क्या नाम देंगे बेटा, सन्ड्री एसेट्स का नाम देंगे। वाई कंपनी से ली है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ये एग्री हुआ है कि जो भी परचेज कंसिडरेशन है जो हमने देना है वाई कंपनी को 10,45,000, वो 100 रुपीज वाले डिबेंचर इशू करेंगे। केस 1 है, अगर ये पार पर मान के चलो 10,45,000 अपॉन 100 करके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 10450, तो इनटू 100 कर दो तो डिबेंचर्स में हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो वाई कंपनी, पहले पार पता था, वाई कंपनी टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 14% डिबेंचर है, वो आ जाएगा। जब प्रीमियम पर इशू किया गया वाई कंपनी टू डिबेंचर टू एसपीआर आ जाएगा। और जब डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो क्या आएगा, वाई कंपनी डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो अमाउंट कैसे आएगा वो मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या किया बेटा, एक कंपनी थी जिसका नाम एक्स कंपनी है, उसने वाई कंपनी की क्या लेनी है, कुछ एसेट्स लेनी है। उन एसेट का नाम जब नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या मानना पड़ेगा, ये एसेट कौन सी है बेटा, सन्ड्री एसेट्स है। ठीक है, तो अब लिखिए जरा, अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ लो जरा। लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कि जो डिस्काउंट है वो रिटर्न ऑफ हो रहा है पहले ही साल के अंदर, सारा का सारा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है, वो एक्स्ट्रा एंट्री होगी, वो क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल ऑफ एक्स कंपनी, जर्नल ऑफ एक्स कंपनी। फॉरवर्ड बेटा सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आप रुपीज लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट परचेज करने की एंट्री
करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा, एसेट परचेज करने की। लिखिए सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी, टू वाई कंपनी 10,45,000, 10,45,000 being sundry assets purchased, being sundry assets purchased from वाई कंपनी। वाई कंपनी से हमने सन्ड्री एसेट परचेज कर ली है। अब उसके बदले में क्या किया, केस 1 क्या कहते हैं, केस 1 में लिखा हुआ है कि डिबेंचर जो है इश्यू एट पार है, तो आप लिखेंगे वाई कंपनी डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, देखो 14% डिबेंचर अकाउंट। हमें देने कितने, परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा, परचेज कंसिडरेशन हमारा है बेटा 10,45,000, तो अमाउंट 10,45,000 ही आएगा। उसके बदले में हमने उसको क्या दे दिए है, डिबेंचर इशू कर दिए हैं, तो वही आएगा अमाउंट 10,45,000। तो अब लिखेंगे क्या, बीइंग 10450 14% डिबेंचर। अब ये बताती हूँ कहाँ से आया, इशूड एट पार, इशूड एट पार भी लिख सकते हो, या यहाँ पर वैल्यूज की कितनी है 100 रुपीज है, तो आप 100 भी लिख सकते हो। अब आपने ये कैसे निकाला, देखो 10,45,000 हमने वाई कंपनी को देना है, नंबर ऑफ जो डिबेंचर्स है निकालने के लिए हम उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। फेस वैल्यू कितनी 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो आ जाएगा 10,450 डिबेंचर्स। समझ आए कहाँ से आया, 100 से डिवाइड करके आया। ये तो था बेटा केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। जब डिबेंचर इशू होते हैं प्रीमियम पर, तो प्रीमियम बेटा 100 शेयर की सॉरी डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज है, 100 का 10% प्रीमियम है, 100 का 10% बेटा 10 रुपीज होता है। तो क्योंकि SPR है तो आप 110 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10,45,000 को। ठीक है, तो ये 9,500 आ जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, लिखिए केस 2। केस 2 में हम लिखेंगे वाई कंपनी डेबिट। वाई कंपनी में तो उतने ही डालने बेटा जितने हमने उसको देने हैं, जितना परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन 10,45,000 है, तो आप 10,45,000 ही लिखेंगे। टू 14% डिबेंचर अकाउंट, टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आपने ये देखना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए, 9,500 आ गए। 9,500 इंटू 100, ठीक है, 9,50,000 आप डिबेंचर में डाल देंगे, 9,50,000। और प्रीमियम कितना है देखिए बेटा, 9,500 के ऊपर आप 50 रुपीज जो है सॉरी 10 रुपीज जो है प्रीमियम है, तो 95,000 आ गया। अगर आप इसको प्लस करके देखेंगे तभी 10,45,000 ही आएगा। बीइंग 9,500 14% डिबेंचर issued at premium of issued at a premium of रुपीज 10 पर शेयर, 10 पर शेयर के हिसाब से हमने क्या कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिए हैं। दोबारा समझिए, 10,45,000 देने हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हमने उसको किससे डिवाइड किया 110 से, तो 95,000 शेयर सॉरी डिबेंचर आ गए। तो 9,500 डिबेंचर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 9,50,000 आ गया। और जो हमारा SPR है वो कितना है 95,000 इंटू सॉरी 9,500 इंटू 10 95,000। अगर हम इसको प्लस करते बेटा तब यही आएगा। बीइंग 9,500 डिबेंचर्स इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर।
ठीक है, प्रीमियम पर हमने इशू कर दिए हैं। अब थर्ड सिचुएशन क्या है कि जब डिबेंचर हमारे क्या हुए हैं, डिस्काउंट पर इशू हुए हैं, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, लिखिए केस थर्ड, राइट डाउन बेटा, केस थर्ड। अब बेटा हम थर्ड केस करेंगे, लिखिए केस थर्ड। केस थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है कि जो डिबेंचर इशू होते हैं डिस्काउंट पर, 100 रुपीज का डिबेंचर है, 5% जो है डिस्काउंट है, तो 5 रुपीज हो गया हमारा डिस्काउंट का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हम कह लें 45,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 95 से। ये 95 कहाँ से है, 100 में से हम 5 रुपीज डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेटा कितना आया है, ये आ जाएगा 11,000 डिबेंचर्स। तो आप क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे वाई कंपनी डेबिट। वाई कंपनी में मतलब उतना ही डालना है जितना हमने उसको देना है, जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन था, दैट वाज 10,45,000। अब आप देखिए क्योंकि डिस्काउंट है वो कंपनी के लिए क्या है बेटा, लॉस है, तो आप लिखिएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, देखिए 14% डिबेंचर्स अकाउंट, 14% डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप देखिए डिस्काउंट में कितना आएगा, 11,000 डिबेंचर है, 5 रुपीज है डिस्काउंट के, तो 55,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर में कितना आएगा बेटा, डिबेंचर में वैसे तो अगर हम प्लस करके लिखेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज 11,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, तो 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11 लाख। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 11 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तब भी यही आएगा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा, 11 लाख आ गया। बीइंग 11,000 14% डिबेंचर्स issued at a discount of ₹5 पर शेयर, 5 पर शेयर के हिसाब से हमने क्या कर दिया है, अपने डिबेंचर को इशू कर दिया है। किसको इशू किया, वाई कंपनी को। समझ आ गया। अब जो है एक एंट्री लास्ट होगी, क्योंकि लिखा है डिस्काउंट सारा का सारा फर्स्ट ईयर में ही रिटर्न हो जाता है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ये कहाँ से चार्ज कर रहे हैं हम, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ये हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट आएगा, जितना हमारा है सारा का सारा रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर में ही हो रहा है, तो आप लिख दीजिए 55,000। ठीक है, बीइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, बीइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। कंप्लीट हो गया बेटा ये वाला सब हमारा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। गोल्डन लिमिटेड बोट एसेट्स फॉर ₹5 crore 50 lakh एंड एज्यूम्ड लायबिलिटी वर्थ 1 crore 26 lakh फ्रॉम सिल्वर लिमिटेड। गोल्डन कंपनी ने किसी सिल्वर कंपनी की क्या खरीदी है, एसेट्स भी ली है और लायबिलिटीज भी ली है, एंड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। कंपनी ने 500 रुपए का डिबेंचर है
6% प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो 30 रुपीज हो गया। 500 का 6% का 30 रुपीज प्रीमियम हो गया। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द गोल्डन कंपनी। गोल्डन लिमिटेड की हमने बुक्स में क्या करनी है, एंट्रीज को करना है। तो बेटा 2 ही एंट्रीज होंगी, एक एसेट्स लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की एंट्री होगी और एक उसके अलावा उसके बदले में कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए प्रीमियम पर, तो वो एंट्री हो गई। लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जर्नल लिखिए, जर्नल ऑफ गोल्डन लिमिटेड। गोल्डन लिमिटेड ने क्या किया बेटा, एसेट परचेज की है सिल्वर लिमिटेड की, तो वो एंट्री सबसे पहले हम एसेट परचेज करने की एंट्री करेंगे। तो लिखिए बेटा जर्नल ऑफ गोल्डन लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जर्नल ऑफ गोल्डन लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सिल्वर लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है, एक तो एसेट्स खरीदी दिया और एक लायबिलिटीज टेक ओवर किया। तो लिखिए एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया है, सिल्वर लिमिटेड को पैसे देने हैं, वो कितने देने हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, टू सिल्वर लिमिटेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने ये देखना है एसेट्स कितनी ली है, 5 करोड़ 50 लाख, ठीक है बेटा, 5 करोड़ 50 लाख। और लायबिलिटीज कितनी है, 1 करोड़ 26 लाख, ठीक है। और टू सिल्वर लिमिटेड में कितना डालेंगे आप खुद देख लीजिए, 5 करोड़ 50 लाख में से आप 1 करोड़ 26 लाख माइनस कर देंगे, तो आप ये परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे। 4 करोड़ 24 लाख सिल्वर लिमिटेड में लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग रनिंग बिजनेस ऑफ सिल्वर लिमिटेड परचेज, रनिंग बिजनेस ऑफ सिल्वर लिमिटेड परचेज। हमने रनिंग बिजनेस क्या कर दिया है, परचेज कर लिया है सिल्वर लिमिटेड का। अब उसके बदले में कंपनी ने क्या दिए, पैसा ना दे के सिल्वर लिमिटेड को उनको डिबेंचर इशू कर दिए प्रीमियम पर। तो आप लिखिए सिल्वर लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर, देखिए कितने परसेंट है क्वेश्चन में, देखिए 8% डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब आपने देखना है आपने देने कितने हैं, 4 करोड़ 24 लाख, 4 करोड़ 24 लाख, ठीक है। अब आपने डिबेंचर देखने हैं बेटा, डिबेंचर्स कितने हैं, हमें लिखा पड़ा है डिबेंचर 500 जो है रुपीज में दिए हैं, 6% प्रीमियम है, 500 रुपीज का डिबेंचर है, फेस वैल्यू 500 है, 6% बन गया बेटा 30 रुपीज। तो डिबेंचर जो है 500 उसकी वैल्यू है, 30 रुपीज प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत डिबेंचर कितने होंगे 530 के। तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए 4 करोड़ 24 लाख में हम 530 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस बात को समझ लेना, क्यों मैं बोल रही हूँ बेटा, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं पता तो हमने कैसे निकालने बेटा, हमने 4 करोड़ 24 लाख को डिवाइड करना है 530 से। कहाँ से आया, 500 रुपीज का डिबेंचर है, 6% है प्रीमियम है, तो 30 रुपीज तो प्रीमियम हो गया। तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, ये 8 के टेबल में सीधा सीधा चला जाता है, तो आपके 80,000 डिबेंचर आ जाएंगे। तो आप 80,000 इंटू 500 करो जरा, 80,000 डिबेंचर्स हैं, 500 से करो तो
40 लाख, सॉरी 4 करोड़ आता है, 4 करोड़ आ जाएगा डिबेंचर्स में, 4 करोड़। ठीक है, उसके बाद एसपीआर में कितना आएगा, आप वैसे तो बैलेंस ही समझ सकते हो, अदरवाइज आप 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करो 80,000 को। ठीक है, आपका आ गया 24 लाख, 24 लाख आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए 24 लाख, तो अपने आप ही बढ़ गया, बन गया ना दोनों को प्लस करके 4 करोड़ 24 लाख। तो लिखिए बीइंग 80,000 कोमा 8% डिबेंचर्स issued at a premium of ₹30 पर शेयर, 30 पर शेयर, 30 कहाँ से है, 500 का 6% करके आया, समझ आ गया। ये वो सिचुएशन थी जब कंपनी ने एसेट्स भी लिए, लायबिलिटीज भी लिए किसी कंपनी की, उसके बदले में डिवेंचर इशू कर दिया प्रीमियम पर। तो 500 रुपीज का डिवेंचर था, 6% 30 रुपीज आया हमारा प्रीमियम का, तो कुल मिला के 530 जो है डिवाइड करेंगे, 530 से डिवाइड करेंगे 4 करोड़ 24 लाख को, तो नंबर ऑफ डिवेंचर 80,000 आए, 80,000 इंटू 500 किया तो डिवेंचर में आ गए 4 करोड़। तो एसपीआर में कितना आ गया, 80,000 इंटू 30 24 लाख, तो टोटल आ गया 4 करोड़ 24 लाख। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, एक तो सीखा कि डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर किस तरह से होते हैं, और एक टॉपिक अभी कंसीडरेशन अदर देन कैश कराया, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कराया, और बाकी जो अभी यही टॉपिक ही चलेगा कंसीडरेशन अदर देन कैश, बेटा वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।